बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो 17 जुलाई को पंजाब की अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में अपना फैसला सुनाया, अपना वज़न इमरान खान के पलड़े में रखा और वाज़े तौर पर पूरे का पूरा खेल इमरान खान के हाथ में आ चुका था। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर अचानक ड्रामाई तब्दीली हुई है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके पास मैंडेट है, उसके खिलाफ इस वक्त शैतानी खेल का आगाज़ कर दिया गया है। और ये कैसे हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी किसी इंतखाब से पहले कहीं पर डेरा डालें और वहां पर सिंध हाउस की तर्ज की मंडी ना लगे। इस वक्त जरदारी ने पीटीआई की पहली विकेट उड़ा दी है और मैं ये जो लोटे हुए हैं उम्मीदवार, इनके हवाले से नया गद्दार कौन है और इसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूंगा। अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है और लोगों ने इस वक्त इसका लोटा होते साथ ही क्या हशर किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ वीडियोस मुझे इनके हलकों से मौसूल हो रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। जबकि इमरान खान इस वक्त तप चुके हैं और सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, जालिम ब्यूरोक्रेसी को अब लेने के देने तो पड़ने हैं, लेकिन अब ये मामला सिर्फ ब्यूरोक्रेसी तक नहीं रहना। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है क्योंकि अब पॉलिटिकल सिचुएशन 22 तारीख तक बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाली है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। अब सूरत हाल यह है कि आसिफ जरदारी ने लाहौर में आकर एक मरतबा मंडी लगाई है और वहां पर ज़मीरों की मंडी में अब सौदे हो रहे हैं और ये सौदे सिंध हाउस से भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। सिंध हाउस में तो 15 से 20 करोड़ रेट था एमएनए का, लेकिन अब एमपीए का जो रेट है वो 30 से 50 करोड़ है। और इसमें सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें केसेस की धमकियां हैं, इसमें करप्शन की फाइलें हैं, इसमें हनी ट्रैप हुए हुए लोगों की वीडियोस हैं जो उनके सियासी करियर को खराब कर सकती हैं। और इसी वजह से मैंने कल ये बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और यहां तक कि अब मिस्टर जी जो हैं उनके किरदार पर गहरी नजर रखेगी। ये इस पूरी इक्वेशन में से उन्हें रूल आउट नहीं करेंगे और आने वाले घंटों में आप ये बात देखेंगे लीडरशिप के बयानात के अंदर। ये जो मैंने आपको बताया मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई का किरदार, इसे ट्रांसलेट होते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली फिर उंगलियां भी उठेंगी और इसके ऊपर अब मुकम्मल तौर पर इतलात ये हैं कि अप्रोच किया जा रहा है दोनों पार्टीज के हवाले से। इन्होंने अपने अपने होटल्स बुक करा लिए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक अवारी होटल लाहौर को बुक करवाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस के लिए और वहां पर अब कोशिश ये की जाएगी कि तहरीक इंसाफ के जो एमपीएस हैं उनके साथ रहनुमा जो अहम तरीन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शाह महमूद कुरैशी और दीगर, हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद, सबको कुछ एमपीएस दिए जाएं। वो हर वक्त उनके साथ रहें ताकि उन्हें ब्लैकमेल ना किया जा सके, उन्हें डराया धमकाया ना जा सके। उन्हें धमकी आमेज कॉल्स अगर आती हैं तो वो मामला फौरी तौर पर हल किया जा सके और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा जाए। लेकिन इस सब के अंदर ये कैसे हो सकता है कि ज़मीरों की मंडी लगे, रेट बहुत ऊपर चले जाएं और कुछ लोटे ना हो। अब इत्तलात ये है कि लियाकतपुर एक इलाका है, वहां से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए, इनका नाम है चौधरी मसूद, ये इस वक्त लोटा हो चुके हैं और इन्होंने पंजाब के 20 हलकों में लोटों के साथ होने वाले हशर नशर से कोई सबक ना सीखने का फैसला किया। पीटीआई बहुत ज्यादा तप गई है। पीटीआई ने डायरेक्टली अपने कारकुनों को जो ऑर्डर्स दिए हैं और उसका पहला नतीजा ये जो मसूद साहब है इनके घर के बाहर से मौसूल हो चुका है, वो बड़े अलार्मिंग है क्योंकि सिचुएशन इस वक्त श्रीलंका के हालात से सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। और जब जब पाकिस्तान की तारीख में एक मरतबा मेजॉरिटी में ऐसा हुआ जो बड़ा वाकया था, जब आपने ज्यादा सीटों वाली जमात को मैंडेट नहीं दिया, उसके बाद जो हाल हुआ, हम 2 लाख तो गए थे, नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, ऐसा नुकसान जिसका फिर अजाला आज के दिन तक मुमकिन नहीं हो सका। कोई होश के नाखून ना लेना चाहे तो फिर उसकी मर्जी है, वो रोम जलता रहे, नीरू बांसुरी बजाता रहे और एक तरफ मुल्क का बेड़ा गर्क होता
होता रहे, यहाँ पर सियासत बचाई जाती रहे, तो फिर तो ये सब कुछ काबिल कबूल है। वरना किसी जी शऊर और पाकिस्तान का दर्द रखने वाला जो शख्स है वो फिर सबसे सवाल करेगा, वो पूछेगा सारे हलकों से, सब रिस्पॉन्सिबल लोगों से जो जो इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, अब इसमें इतलात ये हैं कि इसी साल ये जो चौधरी मसूद हैं ये पहले भी इस्तीफा दे चुके थे और ये पहले से नाराज थे, तो ऑब्वियसली जो फॉल्ट लाइन है उसे एक्सप्लॉइट किया गया। इसके बाद इनकी इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात करवाई गई। इमरान खान साहब ने इनके सारे कंसर्न्स बजाते खुद दूर किए थे। ये शख्स, अब इनके बारे में इतलात ये है कि एक जानिब तो ये खूब पैसे वाला बताया जा रहा है और पहले भी ये मुख्तलिफ कॉल्स और प्रेशर से परेशान था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के पंजाब से मेंबरान, और ये सिर्फ एक नहीं है बल्कि कुछ और मेंबरान भी हैं जो लोटा होने वाले हैं। कीमत बड़ी है जो कि वफादारी और कौम से बहुत ज़्यादा अहम है, और आज और कल रात गए भी हम मॉनिटर करते रहेंगे, अब इस सूरत हाल को छोड़ेंगे नहीं। इसमें इस्तीफे होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट कम किए जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? खरीदो फरोख्त ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी का वोट दूसरी साइड पे काउंट नहीं होगा। अब इन्होंने इसमें जुगाड़ ढूंढ लिया कि हम वोट ही नहीं करेंगे, हम इस्तीफा दिला देंगे, हम इतना रेट लगाएंगे, इतना ज्यादा पैसा देंगे कि ये अपनी धरती मां बेचने को भी तैयार हो जाएंगे। और अब सूरत हाल ये है कि जो ये चौधरी मसूद के बारे में बताया जा रहा है, जो रहीम यार खान से बेसिकली पीटीआई के एमपी हैं, ये तुर्की फरार हो चुके हैं, ये मुल्क से ही भाग गए हैं। और इनके हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि पार्टी क़यादत की जानिब से बहुत ज़्यादा रोका गया, लेकिन ये फौरी तौर पर तुर्की फरार हुए हैं। और इनके हवाले से अब इत्तलात ये हैं कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स इन पर तकरीबन 50 करोड़ का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, नाम लेना आसान है, आधा अरब है भाई। और इसके हवाले से इल्ज़ामात जो हैं वो चौधरी मसूद के ऊपर लग रहे हैं। अच्छा, अब सूरत हाल यह है कि फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा कि अब अगर कोई पीटीआई के मेंबर सूबाई असम्बली पीर ऑफ डब्बा शरीफ आसिफ जरदारी और आले शरीफ की प्लानिंग के मुताबिक करोड़ों रुपए लेकर लोटा बना, तो उसके शहर की आवाम और पीटीआई के कारकुनान उसके घर का घेराव करके उसकी जिंदगी अजीरन कर देंगे और उसका खानदान पूरी जिंदगी जलील रहेगा। यानी कि अब पीटीआई के सर्कल्स में बाकायदा तौर पर यह बातें हो रही हैं, कारकुनों को कहा जा रहा है कि इनके घरों में घुसकर इन्हें बाहर लाएं। दिस इज अलार्मिंग। ये छोटी बात नहीं है। पार्टी की लीडरशिप की तरफ से भी बातें आ रही हैं कि अब फिर और हमारे पास क्या बचता है। अवाम ने रेवोल्यूशन बाय वोट और अपने वोट के जरिए, बैलेट के जरिए इनकलाब लाने की कोशिश की, लेकिन आप उस पर भी डाका डाल रहे हैं। अवाम को पुरअमन रहना चाहिए था, लेकिन अब अगर अवाम बिफरती है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और अब इत्तलात यही है कि कोई रियायत ना करने का फैसला हुआ है। मैं खान साहब ने जो डेरे डाले और खुद मॉनिटरिंग करने का फैसला किया उस पर आऊंगा, लेकिन आप जरा ये पहले वीडियो क्लिप देखें कि इनके घर के बाहर फौरी लोग पहुंच चुके हैं। ये तुर्की भागे हैं, पीछे घर का घेराव हो चुका है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी। अब इसके साथ ही साथ एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। जरदारी साहब की तरफ से जो खरीदो फरोख्त और मंडी लगाई गई है उसके खिलाफ एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। लेकिन इमरान खान साहब ने अब वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन खुद मॉनिटर करने का फैसला कर लिया है। पीटीआई का एक मौक़िफ़ है कि हम किसी भी शख्स को, चाहे वो हमारी पार्टी का है या पार्टी में आ रहा है, उसे 1 कप चाय, 2 बिस्किट और खान साहब से मुलाकात, इसके अलावा और कुछ नहीं देंगे। पैसा हमने देना नहीं है और मुल्क की खातिर आपने हमारे साथ रहना तो रहें। लेकिन अब ये लोटे अगर सबक नहीं सीखना चाह रहे तो फिर पता नहीं कितना प्रेशर होगा, क्योंकि आप अमलन अपनी सियासत ख़त्म करेंगे। अब तो नून लीग ने भी कह दिया कि जी लोटों को टिकटें देना हमारी गलती थी, हमें अपने बंदों को टिकटें देनी चाहिए थी। लोटों का पॉलिटिकल करियर ख़त्म, उनके अपने वोट जो थे आज़ाद हैसियत में वो भी इस वक्त ज़ीरो हो चुके हैं। लेकिन अब इस सब के अंदर इमरान खान की ज़ेर सदारत एक मुशावरती इजलास हुआ है, उसमें अरकान पंजाब
असम्बली की खरीदो फरोख्त की कोशिशों से मुतल्लिक खान साहब को आगाह किया गया और तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इस वक्त खान साहब को पेश कर दी गई हैं। इजलास में इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन अब खुद मॉनिटर करने का फैसला किया है और इमरान खान अब कल लाहौर पहुंच रहे हैं और पंजाब के जो वज़ीर आला का इलेक्शन है उससे पहले बड़ी अहम मुलाकातें होनी हैं और अब इत्तलात ये हैं कि मुकम्मल तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला हो चुका है और इमरान खान ने भी अब मज़ाहमती रंग जो है वो अपनाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि टोन ये बता रही है। और जो फयाजुल हसन चौहान साहब की स्टेटमेंट है, पीटीआई की लीडरशिप की इन लोटों के लिए स्टेटमेंट है, अभी तो और बहुत से इंकशाफात हैं। मैं अगली वीडियो में कुछ चीज़ें कंफर्म कर लूँ, अभी कुछ जराए से बात हुई है लेकिन वो कंफर्म करनी बाकी है। जेकेटी जहांगीर तरीन का किरदार बड़ा अहम होने वाला है और बहुत से किरदार अब इस कहानी में आएंगे और इस खेल को मज़ीद गंभीर बनाएंगे, उलझाएंगे। गुत्थियां सुलझेंगी नहीं, उलझेंगी और ये टेंशन वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के टाइम तक बरकरार रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।